नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जी के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अनेक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की है? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर या शेरशाह सूरी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अकबर। दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया है? अकबर ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए प्रश्नों की श्रृंखला आगे पीछे है। तो यहाँ से देखते हैं, अचल संधि पाई जाती है। अचल संधि पाई जाती है कोहनी में, कपाल में, कलाई में, घुटने में। तो अचल संधि पाई जाती है कहाँ पे? कपाल में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा कपाल। कपाल में सिर। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है H2O2, H2O, HO2, 2HO। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 H2O। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। अगला क्वेश्चन है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? गुर्दा में, हृदय में, आमाशय में, फेफड़े में? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दे में। इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? टाइलिन, रेनिन, एमाइलेज, पेप्सिन? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। लार ग्रंथियों में कौन सा पाचक रस निकलता है? टाइलिन रस निकलता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वस्त्रों में आरारोट का कलफ लगाया जाता है? ऊनी वस्त्रों में, सूती वस्त्रों में, रेशमी वस्त्रों में या कृत्रिम तंतु में? तो आरारोट का कलफ सूती वस्त्रों में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार के प्रश्न हैं, और बार बार रिपीटेड प्रश्न ही मैंने लिए हैं। तो देखिए, आप आगे के प्रश्न देखिए। निम्न में किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? गुरुत्वीय जल, कोशिका जल, आर्द्रताग्राही जल, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 केशिका जल। अगला है, दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है? यानी किस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है? वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? जाफराबादी भैंस में, मुर्रा भैंस में, मेहसाना भैंस में या भदावरी भैंस में? तो वसा की सर्वाधिक मात्रा जो पाई जाती है दुग्ध में, वह भदावरी भैंस में पाई जाती है। भदावरी नस्ल की भैंसों में पाई जाती है वसा की सर्वाधिक मात्रा। अगला क्वेश्चन है, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए 8 से 10%, 20 से 25%, 30 से 35% या 40 से 45%? तो इसका आंसर हो जाएगा, भंडारण के समय बीज में नमी का प्रतिशत 8 से 10 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भूक्षरण का कारण नहीं है?
पहला है जल, वायु, ढाल के विपरीत जुताई या तृण रहित खेती। तो इसका आंसर हो जाएगा भूक्षरण का कारण नहीं है, ढाल के विपरीत जुताई। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? लाल रंग, बैगनी रंग, हरा रंग या नीला गहरा रंग? तो नीले रंग के बाद गहरा नीला रंग आता है, ये आपको याद रहेगा। नीले रंग के बाद गहरा नीला आता है। रस्किन के अनुसार कला क्या है? कला जीवन है, कला सौंदर्य है, कला अभिव्यक्ति है, कला अनुकृत है। तो रस्किन के अनुसार कला जीवन है। अगला प्रश्न, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है? आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है, बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में या जहांगीर के शासनकाल में? तो बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय? तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा किसने लिखा है? अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम, हुमायूं? तो हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज, कलपक्कम? तो इसका भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कलपक्कम है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक संगीतमय माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। अगला प्रश्न है, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है? नाशपाती की, केला की, आम की या सेब की? तो अल्फांसो एक आम की प्रचलित किस्म है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि पाई जाती है? खडभुजाकार विधि, आयताकार विधि, कंटूर विधि या पूरक विधि? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, कंटूर विधि। पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर विधि से बाग लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है? साइट्रिक एसिड, फल का गूदा, नमक या पेक्टिन? पेक्टिन। तो जेली बनाने के लिए पेक्टिन अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आम की कौन सी किस्म बहुभुरूड़ीय है? अल्फांसो, नीलम, चंद्रकरण? तो बहुभुरूड़ीय आम की किस्म है चंद्रकरण। इसका आंसर हो जाएगा 3, चंद्रकरण। अगला क्वेश्चन है, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है कृंतन हेतु, पौध प्रसारण हेतु, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु या काट छांट हेतु? तो इसका आंसर हो जाएगा खरपतवार एकत्रीकरण हेतु गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? होलकर ने, पल्लव ने, बुंदेला ने या चंदेल ने? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, चंदेलों ने। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? नागसेन, सुश्रुत, चरक या अश्वघोष? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, चरक।
कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे चरक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद या बुलंद दरवाजा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा शाहजहां ने नहीं निर्मित करवाया है और ये तीनों ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन द्वारा आंदोलन कब शुरू किया था? यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या 1941 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। शाहजहां ने क्या नहीं निर्मित करवाया है? यहाँ से देखिए, ताजमहल पूछ सकता है, ताजमहल किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया है? तो शाहजहां ने बनवाया है। तो ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।